वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। 15 सितंबर से सफलता बैच स्टार्ट हुआ है। एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच में पढ़ाई कर सकते हैं। आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, ये क्या है? ये एक ऐसा फीचर है जहां पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने अनअकैडमी ऐप का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा। आप होम स्क्रीन पे जाएंगे, वहाँ डाउट एंड सॉल्यूशन का आपको ऑप्शन दिखेगा। आप वहाँ जाएंगे, आस्क अ डाउट पे जाएंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे, पिक्चर को क्रॉप करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद कुछ ही घंटों में आपके साथ वीडियो सॉल्यूशन शेयर किया जाएगा और जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। और खास बात यह है कि एक लर्नर चाहे तो कितनी बार भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो ये जो फीचर है आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, सितंबर ऑफर क्या है? ये ऑफर आप लोगों के लिए है, सितंबर में वैलिड है। अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 8 मंथ, 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ, और अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है एसएससी के लिए। और एसएससी और बैंक कॉम्बो लेते हैं 2 ईयर का तो 1 ईयर की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। और अगर बैंक और एसएससी कॉम्बो लेते हैं 1 ईयर का तो 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। ये ऑफर्स आप देख सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। एसएससी कॉम्बैट ये जो टेस्ट है एवरी संडे को होता है, 12 PM पे होता है, 50 मिनट का होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं, लाइव होता है, बिल्कुल फ्री होता है। और अगर रैंक आपकी 1 से 3 आती है तो 1 ईयर का एसएससी प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और अगर 4 से 10 आती है तो 75% स्कॉलरशिप है, देन 25%, 20% एंड 25 देन 20। ओके, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, प्लस क्लासेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड SAA10 ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, टेस्ट देने के लिए और फ्री क्लासेस के लिए। ओके, 9/11 की बरसी पर आज नहीं होगा अफगान सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। क्या है ये? हम सबको पता है कि अफगानिस्तान ने कार्यवाहक सरकार का ऐलान कर लिया है और तालिबान ने शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस दिन 9/11 को क्या हुआ था? क्या हुआ था इस दिन? इस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। और आज उसको 11 सितंबर को इसको 20 साल हो गए, इस हादसे को हुए 20 साल हो गए। ठीक है, रूस की जो न्यूज एजेंसी है उसके मुताबिक तालिबान के जो कल्चरल कमीशन के जो सदस्य हैं इनामुल्लाह समांगानी, कौन है? इनामुल्लाह समांगानी ने कहा है कि देश की अंतरिम सरकार को चिन्हित करने वाले उद्घाटन समारोह को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बोला है कि जो शपथ ग्रहण समारोह था उसे अब रद्द कर दिया गया है। तालिबान ने 15 अगस्त को, कब? 15 अगस्त को पंजशीर को छोड़ के संपूर्ण अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। किस पे? सबको पता है कि उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद तालिबान ने दावा किया कि उसने पंजशीर घाटी पर भी कब्जा कर लिया है। ओके, 7 सितंबर को अफगानिस्तान की जो कार्यवाहक सरकार थी उसके मंत्रिमंडल का गठन होता है, घोषणा होती है। और मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन जो है वो क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। और डिप्टी पीएम कौन बनते हैं? मुल्ला बरादर बनते हैं उप प्रधानमंत्री। ओके, तो ये जो सरकार बनी थी इसका शपथ ग्रहण समारोह था। कब? ऐसी अफवाह थी कि 11 सितंबर को होने वाला है, लेकिन जो कल्चरल कमीशन के जो सदस्य हैं इनामुल्लाह समांगानी, उन्होंने घोषणा करके बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह को रद्द कर दिया गया है। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? 19/11 वो तारीख। क्या है वो तारीख? सबको पता है कि आज से 20 साल पहले आज ही के दिन क्या हुआ था? अमेरिका पर खतरनाक आतंकवादी हमला हुआ था और जिससे अमेरिका कांप उठा था। 11 सितंबर 2001 अमेरिका के इतिहास में दर्ज है, बिल्कुल इतिहास में दर्ज होगा। उस दिन पूरा अमेरिका इस बॉम्ब से, इस हादसे से कांप उठा था, हिल गया था और उसके जख्म आज तक हरे हैं। ओके, इस दिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था और कितने लोग? लगभग 3000, कितने? लगभग 3000 लोग मारे गए थे इसमें। और जो तत्कालीन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कौन थे? जॉर्ज बुश। कौन थे? जॉर्ज बुश ने इस घटना को अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दिन करार दिया है। सबसे काला दिन करार दिया था जॉर्ज बुश ने। 11 सितंबर 2001 की वो सुबह कोई नहीं भुला सकता। क्या था? जब रोज की तरह लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लीन थे। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है
दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारतों में जो शुमार है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहाँ करीब 18,000 कितने लगभग 18,000 जो कर्मचारी थे वो अपने रोजमर्रा के कार्यों में लगे हुए थे। अपने जो निजी दैनिक के जो कार्य हैं उसमें सब निपटाने में लगे हुए थे। अचानक जो है 8:47 मिनट पे, कब 8:46 पे कुछ ऐसा होता है जो वो उस सामान्य सी सुबह को खौफनाक सुबह में बदल देता है। जो एकदम सामान्य सी सुबह थी, लोग अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे, उस सामान्य सी मॉर्निंग को एक खौफनाक मॉर्निंग में बदल देता है। कौन? ये जो समय था 8:46 का समय। क्या हुआ था उस समय? 19 अलकायदा, कितने? मात्र मुट्ठी भर आतंकवादियों, कितने? 19, मात्र 19 अलकायदा आतंकवादियों ने 4 पैसेंजर एयरक्राफ्ट को हाईजैक किया था। कितने? 4 पैसेंजर एयरक्राफ्ट को हाईजैक कर लिया और जानबूझ के क्या किया? जानबूझ के उसने दो विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स में जाकर टकरा दिया। ओके, क्या किया? जाके ट्विन टावर पे टकरा दिया। उससे क्या हुआ? विमान में जितने लोग बैठे थे वो और बिल्डिंग में लगभग जितने कर्मचारी थे, कई लोगों की जान चली गई, हजारों लोग मारे गए। और बताया जाता है कि जो उसकी विमान की जो रफ्तार थी वो कितनी थी? 887.6 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी रफ्तार थी विमान की। सोचिए, इतनी रफ्तार से अगर कोई चीज जाके किसी से टकराती है तो क्या हाल होगा उसका, सोच सकते हैं हम। और मात्र कुछ ही घंटों में, 2 घंटे में जो ये बिल्डिंग थी क्या हुई? तहसा नहस हो गई, मलबे के ढेर में बदल गई। और जो तीसरा विमान था वो वॉशिंगटन के बाहर, कहाँ? वॉशिंगटन के बाहर आर्लिंगटन में, कहाँ पे? आर्लिंगटन में, और पेंटागन पे जाके टकराया था तीसरा और चौथा विमान। ओके, और मात्र कुछ ही घंटों में ये पूरा तहसा नहस हो गया। क्या? जो भी बिल्डिंग जहां जहां जाके विमान टकराया था और जितने यात्री विमान में बैठे थे, सबकी मृत्यु हो गई। तो हम देख सकते हैं 19/11 वो तारीख, क्या है वो तारीख जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। मुट्ठी भर आतंकवादियों ने सबसे ताकतवर अमेरिका को सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है, उसके सीने पर चढ़कर कोहराम की दास्तान लिखी, बिल्कुल लिखी। आप देखिए आपकी क्या था और क्या हो गया, मतलब पल में मात्र 19 आतंकवादियों ने, कितने? 19 आतंकवादियों ने, और वो लोग नॉर्मल जीवन जीते थे, वहीं रह रहे थे, कहाँ पे? अमेरिका में सामान्य नागरिक की तरह रह रहे थे। और उन लोगों ने ऐसा किया था। क्या किया था? ये जो हादसा हुआ था ये उन्हीं की देन थी। इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड था, कौन था? बिल्कुल सबको पता है, ओसामा बिन लादेन। कौन था? ओसामा बिन लादेन। ये हमले का गुनाहगार था, अलकायदा चीफ हैं ये। कौन? ओसामा बिन लादेन। और इनकी इस कृत्य के लिए अमेरिका ने इन्हें इनके अंजाम तक भी पहुंचाया। लेकिन जो दर्द और सवाल है ना, वो आज भी उतने ही हरे हैं कि ऐसा क्या रीज़न था, कहाँ चूक हुई अमेरिका से कि इतना बड़ा हादसा अमेरिका में हुआ। 11 सितंबर 2001, वही मैंने जो अभी आपको बताया कि न्यूयॉर्क शहर में 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर अमेरिकन एयरलाइंस का विमान 11 टकराया और 16 मिनट बाद 9:02 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पर एयरलाइंस का विमान 175 टकराया। देख सकते हैं आप लोग फोटो में भी। 9/11 आतंकी हमला अमेरिका के इतिहास का काला दिन है, जिसमें करीब 3,000 से अधिक, कितने? 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। 20 साल पहले 2001 में अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका पर अब तक का सबसे भयानक हमला किया था। विमानों को हाईजैक करके आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर पेंटागन मुख्यालय से जाकर टकरा दिया था। इस हमले में वही चीज लिखी है दोबारा, 3,000 से अधिक लोग मारे गए थे। ओके, अब भाई, अब इतना बड़ा हादसा हुआ है वो भी अमेरिका के साथ, तो बदला लेना तो बनता है। तो ऑब्वियस है अमेरिका ने इसका बदला लेना शुरू किया। और क्या किया? अफगानिस्तान में सैनिक अभियान की शुरुआत की। किसकी? सैनिक अभियान की शुरुआत की। और इस दौरान जो तालिबान को सत्ता से हटाया, क्या किया? जो तालिबान जो सत्ता में थी उसे उस सत्ता से हटाया और अलकायदा सहित कई आतंकी ठिकानों पर बमबारी की गई। अलकायदा के साथ जो भी आतंकी संगठन जो इधर उधर जो ये आतंकवादी गतिविधियों को जो अंजाम दे रहे थे, उनके ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी करवाई। ओके, अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए 2 मई 2011 को, कब? 2 मई 2011 को
पाकिस्तान के एटाबाद में ओसामा को मार गिराया था। 10 साल बाद हुआ था ऐसा, और 13 साल बाद वही नई इमारत काम करने के लिए खोल दी गई। उसी जगह पे नई इमारत बनाई गई 13 साल बाद। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखंडजादा को सर्वोच्च पद दिया गया है, और मुल्ला मोहम्मद हसन, बताया मैंने आप लोगों को, मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को पीएम बनाया गया है, और मुल्ला बरादर को डिप्टी पीएम पद दिया गया है। ओके, अब जो ये सरकार बनी है, जो तालिबान की जो अंतरिम सरकार जो बनी है अफगानिस्तान की, इसमें हक्कानी नेताओं को भी अहम पद दिया गया है। तो इससे साफ पता चलता है, जो मंत्रिमंडल जो है उसे देख के ही साफ पता चलता है कि अब अफगानिस्तान में एक बार फिर खुला मैदान मिल गया है। क्या मिल गया है? खुला मैदान मिल गया है, जहां वे तालिबानी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो कोई आप देख सकते हैं, जब मंत्रिमंडल ही ऐसा है तो आगे क्या होगा। अब देखिए, मुल्ला बरादर भाई ये डिप्टी पीएम है वहां के। अब इनके पासपोर्ट को तालिबान के जो इनकी पासपोर्ट मिली है, अब वो साफ दिखाता है कि पाकिस्तान का समर्थन मिला है, तालिबानियों को पाकिस्तानी समर्थन मिला है। ये देखिए, ये इनकी पासपोर्ट है, पहचान पत्र मिला है। अफगानिस्तान में नवगठित तालिबान सरकार में उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का पाकिस्तानी पासपोर्ट और पहचान पत्र सामने आया है। दोनों दस्तावेजों में उनका नाम आरिफ आगा के रूप में दर्ज किया गया है। ये है मुल्ला बरादर का पाकिस्तानी पासपोर्ट, आप लोग देख सकते हैं। इसमें इनका नाम क्या है? आरिफ आगा के रूप में दर्ज किया गया है। अब भाई बरादर साहब, इनकी खास बातें क्या है देख लीजिए, जान लेते हैं कि ये इन्होंने क्या क्या कृत्य किए हैं। मुल्ला बरादर ये क्या है? ये तालिबान के संस्थापकों में से एक हैं। 1994 में जब तालिबान का गठन हुआ था तो उसमें ये शामिल थे। कौन? मुल्ला बरादर साहब। और 1996 से 2001 में जब शासन किया था तालिबान ने, उसमें अहम भूमिका निभाई थी। किसने? मुल्ला बरादर ने। किसने? मुल्ला बरादर ने। और 2001 में जो अमेरिकी हमले के बाद वे देश छोड़कर भाग गए थे। मुल्ला बरादर 2001 में अमेरिकी हमले के बाद देश छोड़कर भाग गए, और 2010 में पाकिस्तान के कराची से गिरफ्तार हुए थे। कहाँ से? पाकिस्तान में कराची से गिरफ्तार हुए थे, और कतर के दोहा में तालिबान के राजनीतिक दफ्तर की कमान संभाली थी। कहाँ पे? दोहा में इन्होंने राजनीतिक दफ्तर की कमान संभाली थी तालिबान की। ओके, तो ये है मुल्ला बरादर साहब, ये है वहाँ के डिप्टी सीएम। अब इन लोगों की जो सरकार बनी थी, ये अंतरिम सरकार, इसका था शपथ ग्रहण समारोह। कब? 11 सितंबर को ये मनाने वाले थे। लेकिन अब ऐसा बोला है कल्चरल कमीशन के जो सदस्य हैं वहाँ के, कौन? इनामुल्लाह समांगानी ने, उन्होंने बताया है कि ये झूठ है, हम जो है वो उद्घाटन समारोह को रद्द कर दिए हैं और ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये थी न्यूज़ आज की। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।